अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 HTML में हेड અને बॉडी विभाग, उसका पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हमने देखे थे HTML का जो हेड विभाग होता है वो मैंने कहा था कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है हमारा, जो भी दस्तावेज बनेगा, तो उसके मेन दो पार्ट होते हैं। उसमें एक होता है हेड विभाग और दूसरा होता है बॉडी विभाग। तो हमने हेड विभाग के बारे में देखे तो उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे आज कि हेड विभाग में हमने एक टैग देखे थे, मेटा टैग। तो मेटा मतलब क्या? डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा अबाउट डेटा इसको समझाएंगे। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने एक फाइल बनाई है अगर, और उसमें बहुत सारे पेजेस है, तीन पेज की फाइल है, 5 पेज की फाइल है। तब हमको क्या करना है, उस 5 पेज की फाइल में क्या है उसको हमको एक लाइन में बताना है किसी को भी, कि एक लाइन में वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि इस फाइल के अंदर कौन सा या किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, उसी एक लाइन बनाएंगे या फाइल को नाम वो दे देंगे। तो जिससे क्या होगा, जैसे ही फाइल का नाम हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमको समझ में आ जाएगा कि इस फाइल में ये चीज़ की इंफॉर्मेशन है। तो उसको क्या बोलेंगे, डेटा अबाउट डेटा। डेटा एक्चुअल डेटा कितने 5 पेज का है, अब उसको हमने एक लाइन में समझा दिया है किसी को भी, तो वो क्या है, वो क्या बन गया, मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा या इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। अब मेटा टेक के हमने अलग अलग एट्रीब्यूट्स, अलग अलग गुणधर्म देखे थे। उसमें एक था डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर, HTTP, QIV। उसके बाद हेड विभाग में जो अलग अलग दूसरे भी टैग्स है, जैसे कि टाइटल टैग है, बेस है, लिंक, स्क्रिप्ट, स्टाइल, ये सारे टैग हमने देखे थे। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरा विभाग जो है वो है हमारा HTML डॉक्यूमेंट का बॉडी विभाग। अब हेड विभाग और बॉडी विभाग दो में से सबसे मेन जो पार्ट है वो है बॉडी विभाग। आप देख सकते हो कि HTML दस्तावेजનો मुख्य विभाग बॉडी टैग એટલે કે स्टार्टिंग बॉडी टैग और एंड बॉडी टैग, ये दोनों के बीच में लिखने में आएगा। जो हमारा बॉडी टैग का जितना भी कंटेंट है, जो भी हम बनाने वाले हैं बॉडी टैग के अंदर, तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, बॉडी टैग स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद जितना कोड है वो लिखेंगे और उसके बाद बॉडी टैग को हम लोग बंद करेंगे। एलिमेंट બ્રાઉઝરની અંદર જેને દર્શાવવાની હોય તે બાબતોને સંગ્રાહક તરીકે कार्य करे છે। अब इसमें अलग अलग एलिमेंट्स, यानी हमको हमारे डॉक्यूमेंट में ये जैसी जैसी चीज़ें लेनी उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग एलिमेंट का यूज़ करेंगे बॉडी टैग के अंदर। वो कैसे करेंगे आगे देखेंगे अभी। अब HTML में विविध गुण, बॉडी टैग ना विविध गुणधर्म, यानी कि जैसे हमने हेड विभाग के अलग अलग टैग्स देखे थे, उसमें मेटा टैग था हमारा, जो उसमें अलग अलग गुणधर्म थे, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर, HTTP, QIV। वैसे ही बॉडी टैग के भी अलग अलग गुणधर्म है। तो सबसे पहला है बॉडी टैग એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડ એટ્રીબ્યુટ। अब पूर्व निर्धारित રીતે HTML कोड सादा सफेद बैकग्राउंड સાથે લખાણ અથવા માહિતી દર્શાવે છે। क्या होगा, अब हमको बैकग्राउंड में कोई कलर देना है, यानी कि अगर हमने कोई कलर स्पेसिफाई नहीं किया कि हमको ये कलर दिखाना है बैकग्राउंड में, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेगा, उसके लिए कलर कौन सा लेगा, तो व्हाइट कलर। पूर्व निर्धारित यानी कि बाय डिफॉल्ट રીતે HTML कोड सादा सफेद बैकग्राउंड સાથે લખાણ અથવા માહિતી દર્શાવે છે। સજાવટ સંબંધ અને રંગીન બેકગ્રાઉન્ડ પર લખાણને રજૂ કરવા માટે बॉडी टैग સાથે बैकग्राउंड एट्रीब्यूट નો उपयोग કરવામાં આવે છે। अब हमको चाहिए कि हमको सफेद कलर, व्हाइट कलर नहीं देना है बैकग्राउंड में, हमको अपने हिसाब से कोई दूसरा कलर देना है। तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इसका यूज करेंगे हम लोग। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ની કિંમત તરીકે છબી એટલે કે ઇમેજ ફાઇલનું નામ લખવું જરૂરી છે। अब आपको चाहिए कि आपको कोई कलर भी नहीं देना है, आपके कंप्यूटर में एक इमेज सेव है, एक फोटो सेव है, उसको आपको बैकग्राउंड में डिस्प्ले करवाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। छवि फाइल तरीके એટલે કે ઇમેજ ફાઇલ તરીકે કોઈ પણ માન્ય છબી સ્વરૂપની જેવા કે JPEG, BMP, PNG, TIFF, ये सब क्या फाइल के फॉर्मेट अलग अलग, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, BMP बिटमैप इमेज फाइल, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये सब के अलग अलग इमेज के टाइप्स है। अभी जो मोस्ट कॉमन है, अगर हम आज के टाइम के हिसाब से बात करें, अगर तो JPEG जो है, JPG का हो या JPEG का हो, तो दोनों सेम ही है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है अभी इमेज फाइल के अंदर। अब एग्जांपल देख सकते हो कि अगर हमको बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बॉडी टैग के साथ क्या लेंगे हम लोग, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट उसका, यानी कि बॉडी टैग हमने स्टार्ट किए, उसके बाद उसमें लिखेंगे बॉडी टैग के बाद स्पेस देने के बाद बैकग्राउंड इक्वल टू जो भी हमको इमेज बैकग्राउंड में सेट करनी है उसका नाम देंगे डबल कोट के अंदर। डबल कोट में आप देख सकते हो rainbow.jpg लिखा हुआ है और BG प्रॉपर्टीज इक्वल टू फिक्स्ड लिखा हुआ है। ये क्या है ये भी देखेंगे अभी आ गया।
इसका मतलब क्या होगा इससे कि अब हमको क्या करना है, बैकग्राउंड में जो अभी तक व्हाइट कलर आ रहा था अब हमको वो नहीं लेना है। अब हमको क्या करना है, रेनबो नाम की एक फाइल है हमारे कंप्यूटर में, एक फोटो सेव है, उसको हमको बैकग्राउंड में डिस्प्ले करवाना है। यानी आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर आपको बैकग्राउंड में आपको व्हाइट दिख रहा है, उसके बाद फॉन्ट कौन से कलर के, ब्लैक है, रेड है या ब्लू है, पर आपको चाहिए कि बैकग्राउंड में जो व्हाइट है उसकी जगह इमेज आनी चाहिए। आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, एक इमेज आनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एचटीएमएल के बॉडी टैग में बैकग्राउंड इक्वल टू उस इमेज का नाम, यानी कि इमेज आपके कंप्यूटर में सेव होनी चाहिए, उस इमेज का नाम डबल कोट में लिखेंगे। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है हमको कि बैकग्राउंड में अगर हमको कलर देना है या इमेज फाइल देनी है तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ है, જ્યારે HTML કોડની અંદર છબી એટલે કે ઇમેજ ફાઇલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે છબી એટલે કે ઇમેજ વપરાશકર્તાના કમ્પ્યુટરમાં હોવી જરૂરી છે। आप इंटरनेट की किसी फाइल को आपको रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सेव करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर के अंदर। बिना सेव किए आप बैकग्राउंड में सेट नहीं कर सकते उसको। उसके बाद बैकग्राउंड તરીકે રજૂ થનાર છબી સુરમ્ય होवी જોઈએ અને લખાણને વાંચી શકાય તેવી होवी જોઈએ। मतलब क्या होगा, आपके फ़ोन के कलर के हिसाब से बैकग्राउंड मैच नहीं होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर के बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है और फ़ॉन्ट का कलर कौन सा है, ब्लैक। ठीक है, अब अगर बैकग्राउंड में भी आप ब्लैक कलर दे दोगे तो आपका फ़ॉन्ट दिखेगा, यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर में उसके पीछे भी आप व्हाइट की जगह ब्लैक दे दोगे तो क्या होगा, आपके फ़ॉन्ट दिखेंगे नहीं। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड तरीके रजू થનાર इमेज સુરમ્ય होवी જોઈએ અને લખાણને વાંચી શકાય તેવી होवी જોઈએ। मतलब जो हमने कंटेंट लिखा है वो पहले पढ़ने में आना चाहिए, उस हिसाब से हमको इमेज को सिलेक्ट करनी है। जो बैकग्राउंड छवि વધુ પડતી મોટી હશે તો તેને બ્રાઉઝરમાં આવવામાં घणो समय लागશે। जैसा मैंने कहा था कि हमारी वेबसाइट अगर है उसमें बहुत सारे फोटोज और वीडियोस हमने डाल दिए अगर, और उसकी साइज़ भी बहुत बड़ी बड़ी है, 10 MB की इमेज है, कोई 8 MB की इमेज है, तो क्या होगा, जितनी साइज़ ज़्यादा होगी हमारे इमेज की उतना टाइम ज़्यादा लेगा वो ओपन होने में। तो इससे क्या होगा, यूज़र जो है वो क्या करेगा, बार बार विजिट नहीं करेगा हमारी वेबसाइट पे। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है ओपन होने में। तो इमेज की जो साइज़ है, फाइल की जो साइज़ होगी वो जितनी हो सके उतनी कम से कम रखनी है हमको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सामान्य रीते वेब पेजनी स्क्रॉल करता बैकग्राउंड छवि પણ સ્ક્રોલ થાય છે, જેને બીજી પ્રોપર્ટીઝ ગુણધર્મની ફિક્સ્ડ કિંમતથી સ્થિર કરી શકાય છે। अब क्या होगा, जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल में बीजी प्रॉपर्टीज इक्वल टू फिक्स लिखा था डबल कोट में, उसका मतलब क्या, यहाँ पे देखेंगे हम लोग वो कि अगर हमने एक इमेज बैकग्राउंड में सेट की है, ठीक है, अब इमेज में दो पेज है, यानी कि एक के नीचे एक इमेज आ गई है हमारी। अब हम जब भी यूजर स्क्रॉल करेगा ना नीचे, यानी कि जैसे कि माउस से हम लोग स्क्रॉल करते हैं, जो राउंड बटन आता है ना माउस के ऊपर हमारे सेंटर में, उससे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, तो क्या होगा, वो इमेज भी साथ में स्क्रॉल होगी। पर हमको क्या करवाना है, इमेज को फिक्स रखनी, इमेज को वहीं पे रखनी, इमेज हलनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने फाइल का नाम दिया यानी कि rainbow.jpg, उसके बाद हमने दे देंगे एक प्रॉपर्टीज, एक और है बीजी प्रॉपर्टीज, उसके बाद इक्वल टू करके डबल कोट में लिखेंगे फिक्स्ड। इससे क्या होगा, वो स्थिर यानी कि स्टिल रहेगा, वो हलेगा नहीं वहाँ से इमेज। उसके बाद बीजी कलर एट्रीब्यूट, अभी हमने देखे थे कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे देनी है वो। अब हमको अगर बैकग्राउंड में कलर देना है, हमको कोई इमेज नहीं देनी है, हमको एक कलर देना है, तो हम कैसे देंगे वो, तो बॉडी ટેગનો બીજી કલર એટ્રીબ્યુટ આખા વેબ પેજના બેકગ્રાઉન્ડનો રંગ બદલે છે। क्या करेगा, बीजी कलर एट्रीब्यूट पूरे वेब पेज का क्या करेगा, कलर चेंज करेगा, बैकग्राउंड कलर। एग्जांपल देख सकते हो आप, बॉडी टैग में क्या लिखा है, बीजी कलर इक्वल टू #FF00 डबल कोट में लिखा है इसको, तो टैग बंद किया है। अब इसका मतलब क्या होगा, અહીં ઉદાહરણમાં જણાવેલ બીજી કલરની કિંમત 16 અંકી પદ્ધતિ મુજબ દર્શાવેલ છે, જે પીળો રંગ દર્શાવે છે। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी जैसी है कि हमारी जितनी भी कंप्यूटर में कलर है उसको क्या एक अलग 16 अंकी हेक्साडेसिमल जिसको कहेंगे इंग्लिश में, तो उसकी क्या एक वैल्यू है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पीलो रंग जो है इसकी वैल्यू क्या है, #FF यानी 4 बार F और 2 बार 0। इसका मतलब क्या होगा, हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं हमारे, उसमें पहले 10 जो है वो नंबर होते हैं 0 से 9, यानी 0 को गिनेंगे और बाद में 9, तो यानी 10 नंबर हो गए। और उसके बाद 6 बचेंगे जो, इसमें ABCDEF ये 6 और 10 वो क्या हो गए नंबर, तो 10 और 6 16, इसमें इसकी वैल्यू आएगी। टेलीविजन અને કમ્પ્યુટરના વિડીયોના સ્ક્રીન પર જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમમાં કોઈપણ રંગ 3 મૂળભૂત કલર એટલે કે લાલ, રેડ કલર, ગ્રીન કલર અને બ્લુ કલર આ નામના 3 કલરનો સંયોજન રૂપે જ ગણાય છે।
જેને ટૂંકમાં RGB તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। यानी हम जो भी कलर देखते हैं अभी हमारी स्क्रीन पे, हमारे कंप्यूटर में, हमारे टीवीज में, तो वो सब क्या है, वो 3 कलर को मिला के बनाया गया है। या 3 में से 2 भी हो सकते हैं, या तीनों 3 को मिला के भी बनाया जा सकता है। तो वो कौन से 3 कलर है? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। રંગોની શબ્દમાળા વાપરીને વિવિધ રંગો દર્શાવી શકાય છે, જેને કેટલાક સંયોજનથી મળતા રંગના નામમાં દર્શાવે છે। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर के अलग अलग कलर जो दिए उसके वैल्यूज क्या है। जैसे हमने कहा कि अभी 16 अंक की पद्धति है हेक्साडेसिमल, तो उसमें जैसे कि वाइट कलर है अगर, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी? 6 बार F, 6 टाइम F लिखेंगे हम लोग, तो क्या होगी उसकी वैल्यू? वाइट कलर। रेड कलर के लिए 2 बार F और 4 बार 0। ग्रीन के लिए 2 बार 0, फिर 2 बार F और लास्ट में फिर से 2 बार 0। ब्लू कलर होगा तो पहले 4 बार 0 आएगा और लास्ट में 2 बार F आएगा। अब वैसे ये एग्जाम के लिए IMP नहीं है, बस आपको एक नॉलेज के लिए कि भाई हमारे जितने भी कलर्स है कंप्यूटर में, तो उसकी क्या एक हेक्साडेसिमल यानी कि 16 अंक की वैल्यू है, तो वो किससे काम करेगी, उसमें अलग अलग कलर्स की वैल्यू क्या क्या है, वो आपको ऐसे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपको नॉलेज के लिए दिखा रहे हैं खाली। अगर आपको व्हाइट कलर देना है, व्हाइट नहीं, अगर आपको ग्रीन कलर देना है, तो आप क्या ऐसे डबल जीरो डबल F डबल जीरो ऐसे नहीं दोगे आपको वैल्यू, आप नाम से भी आप अपने कलर को दे सकते हो। जैसे आप देख सकते हो नीचे, वैकल्पिक રીતે રંગોના નામનો પણ ઉલ્લેખ કરીને બેકગ્રાઉન્ડ કલર બદલી શકાય છે। आपको अगर ऐसे कोई वैल्यू नहीं देनी, आपको सीधा कलर का नाम देना है कि ये कलर आ जाना चाहिए बैकग्राउंड में, तो कैसे देंगे हम लोग? तो बॉडी टैग में BG कलर इक्वल टू डबल कोट में उस कलर का नाम। जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है? ग्रीन कलर, और एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है? चॉकलेट कलर। ठीक है। अब है टेक्स्ट एट्रीब्यूट। बॉडी टैगना टेक्स्ट एट्रीब्यूट द्वारा लखाणना रंगने व्याख्यायित કરી શકાય છે। अभी तक हमने देखे बैकग्राउंड में इमेज देना है या बैकग्राउंड में कोई कलर देना है, उसके लिए तो हमको टेक्स्ट को कलर देना है। अगर हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको कलर देना है अगर, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? टेक्स्ट एट्रीब्यूट का। एग्जाम्पल देख सकते हो आप कि बॉडी टैग BG कलर इक्वल टू, कलर का नाम दे दिए पहले हमने, उसके बाद टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट में क्या दिए, इसके भी एक वैल्यू दे दी हमने। तो इससे क्या होगा? ये डबल F डबल जीरो डबल F, ये जो कलर की वैल्यू है वो कलर क्या होगा? सीधा टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ब्राउजर में पीला रंगનું बैकग्राउंड અને पिंक मेजेंटा रंगનું લખાણ દર્શાવશે। क्या होगा? पहले BG कलर इक्वल टू डबल F डबल जीरो जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? वो पीले कलर का क्या होगा? बैकग्राउंड में सेट होगा, और उसके बाद टेक्स्ट इक्वल टू डबल F डबल जीरो F ये लिखा है, तो क्या होगा? पिंक मेजेंटा कलर का क्या दिखाएगा? कंटेंट यानी कि टेक्स्ट दिखाएगा। उसके बाद लिंक माटेना वी लिंक અને ए लिंक एट्रीब्यूट्स। अब इसको समझने के लिए आप वैसे आपको मालूम है ये चीज़ क्या है। जैसे आप लोग अभी गूगल करोगे किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, आपने लिखा ऑनलाइन एजुकेशन, और उसके बारे में आपके बहुत सारी लिंक्स आपके सामने आ गई वहाँ पे, और आपने एक लिंक किसी एक को ओपन किए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बायजूस को आपने ओपन कर लिया, और उसके बाद 2 दिन के बाद आपने वापस से गूगल किया ऑनलाइन एजुकेशन, तो वापस से बायजूस का दिखाएगा वहाँ पे, और उसके नीचे अलग अलग दूसरी जो लिंक्स होगी वो भी दिखाएगा। तो बायजूस जब आपने ओपन कर लिया तो उसका क्या होगा? कलर चेंज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार यानी कि पहले आपने उसको ओपन की है, इसलिए। तो इसको बोलेंगे ए लिंक और वी लिंक। ए फॉर एक्टिवेट लिंक यानी कि एक्टिव लिंक यानी कि जो अभी चालू है वो, और वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक यानी कि जो हमने देख लिए पहले उसको देखेंगे अभी यहाँ पे। तो वेब पेज में हाइपरलिंक बनाववा माटे अगाऊ આપણે શીખી ગયા, બ્રાઉઝર में एक वेब पेज में लिंक द्वारा अन्य वेब पेज पर जवाથી તે लिंक ने मुलाकात लेवाई गई लिंक એટલે કે विजिटेड लिंक, इसको शॉर्ट में बोलेंगे वी लिंक। वी लिंक तरीके ओळखवामां आवे छे। क्या लिखा है यहाँ पे? हमने एक लिंक ओपन कर लिए, लिंक क्या होती है? ब्लू कलर की, ठीक है, आपने वो लिंक ओपन कर लिए तो उसका क्या होगा? कलर चेंज, ब्लू से थोड़ा लाइट ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाता है, कभी आपने देखा भी होगा गूगल के ऊपर इसको। उसके बाद दूसरी है यहाँ पे ए लिंक यानी कि एक्टिव लिंक, सक्रिय लिंक, અને જે लिंकની मुलाकात लेवाय છે यानी कि जो अभी आपने जो आप विजिट कर रहे हो अभी, जो एक्चुअल में आपने अभी ओपन की, तो उसका क्या होगा? उसको बोलेंगे एक्टिव लिंक, उसको बोलेंगे सक्रिय लिंक। बॉडी टैगना वी लिंक અને ए लिंक एट्रीब्यूट मुलाकात लेवाई गયેલ लिंक અને सक्रिय लिंक એ બંને लिंकना रंग बदलवा दर्शाववा માટે वापरवामां आवे छे। आप देख सकते हो कि बॉडी टैग में वी लिंक इक्वल टू क्या दिया है? डबल F डबल जीरो, और ए लिंक इक्वल टू क्या दिया है? डबल F डबल जीरो। इसका मतलब क्या होगा? जब वी लिंक यानी कि विजिट हो जाएगी लिंक तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ये जो कलर की जो वैल्यू होगी वो कलर हो जाएगा, और एक्टिव लिंक यानी कि जो अभी हाल में स्टार्ट किया हमने तो उसका कलर क्या होगा? नीचे वाला।
समझ में आ रहा है? दो लिंक है, एक है ए लिंक एक्टिव लिंक और वी लिंक यानी कि विजिटेड लिंक। अब एक नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्टिव मतलब क्या, जो अभी हाल में स्टार्ट की हमने, अभी चालू है जो चीज़, उसको बोलेंगे एक्टिव लिंक। और दूसरा क्या है, विजिटेड लिंक। नाम से ही समझ में आ रहा है, विजिटेड मतलब जो हमने एक बार देख लिए पहले, उसको बोलेंगे विजिटेड लिंक। तो उसका क्या होगा, कलर हमको चेंज करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करवा सकते हैं इसको। बॉडी टैग अभी यहाँ पे खत्म तो नहीं हुआ है पूरा, प्रैक्टिकल अभी सब देखेंगे हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में, सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा एक साथ ही। उसके बाद अलग अलग एट्रीब्यूट्स से, जो अलग अलग टैग्स से जो हम बॉडी टैग के अंदर यूज़ करेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी है, जिसकी लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।